भाई साहब, जैनवी का एपिसोड 4 पवा लेवल का था। और आज हम इस वीडियो के अंदर डीन की पावर के बारे में भी एनालिसिस करेंगे, साथ ही वॉल्ट के अंदर जो प्राणी देखने को मिला था उसके बारे में भी बात करेंगे और इस पूरी की पूरी एपिसोड 4 की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो भी इसके पीछे थ्योरी निकल के आती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बेसिक बताऊं तो भाई एपिसोड 4 का पूरा चीर-फाड़ करेंगे। जहां जैसे ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, रिलीज हुई थी, तो 3 एपिसोड इन लोगों ने डाल दिए थे और 3 एपिसोड जैसे मैंने देखे तो मेरे को हल्के फुल्के लग रहे थे। मतलब ये लोग स्टोरी बिल्ड कर रहे थे क्योंकि उनको वॉल्ट के अंदर पहले रखा गया था, उसके बाद में वॉल्ट से सीधा कॉलेज के अंदर वापस से बुला लिया गया था। वही सारी चीज़ें बसर चल रही थी, बहुत नॉर्मल तरीके से चल रहा था। पर जैसे ही एपिसोड 4 आया ना, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई और भाई बहुत एक्साइटमेंट मेरी बढ़ गई। जहां हमें एपिसोड 4 से स्टार्ट होते ही पता चलता है कि भाई जॉर्डन था जिसने सच बोल दिया था। सच यही बोला था कि भाई उसका जो दोस्त है एंड्रे वो मर चुका है और केट को उसी ने मारा है। फिर हमारे डीन भाई साहब क्या करते हैं, मारी और जॉर्डन को सजा के लिए उनके रूम में बुलाते हैं और दोनों को ये सजा देते हैं कि उनको आपस में लड़ाई करनी है, एज ए बैटल करनी है। और अगर उन दोनों ने डीन का कहना नहीं माना तो उन दोनों को वापस से वॉल्ट भेज दिया जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, बेचारे उसका कहना मान लेते हैं। और उसके बाद में मैरी क्या करती है, जॉर्डन से बोलती है कि हम दोनों को क्यों ना केट से हाथ मिला लेना चाहिए और डीन के खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत इकट्ठे करने चाहिए। तो वो दोनों निकल जाते हैं केट से बात करने के लिए। केट उनको अंदर बुलाती है और उसके बाद में बताती है कि वो भी परेशान है डीन से। साथ ही केट उन दोनों को ये भी बताती है कि डीन के घर के अंदर एक ऐसा वॉल्ट है जिसके अंदर से आवाज़ आती है, बट वो वॉल्ट लॉक है। तो मारी प्लान बनाती है कि मैं डीन को व्यस्त रखती हूँ और तुम दोनों क्या करो, उसके घर के अंदर चले जाओ। तो मारी वहीं से चली जाती है डीन के पास ट्रेनिंग करने और वो दोनों चले जाते हैं, मतलब केट और जॉर्डन चले जाते हैं उसके घर। वहीं हमें एक तरफ दिखाया जाता है कि मारी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ पे बहुत सारी ब्लड की थैलियाँ पड़ी होती है और उसको एक से टेबल से दूसरे टेबल पर रखना होता है। और उसके बाद में हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बकरी दिखाई जाती है और वो बकरी को हवा में उड़ाती है और अचानक से वो बकरी फट जाती है। और उसके बाद में जैसे ही वो डीन के पास में देखती है तो डीन की यहाँ पे जो नब्ज़ है वो उसको दिखाई देती है, वो उसको महसूस कर लेती है। इसका मैं आगे बताऊंगा कि उसने महसूस करके क्या जाना, तो वो महसूस कर लेती है। और उसी के बीच में एक और चीज़ आती है जहाँ पे डीन उसे बोलते हैं कि तू सबसे शक्तिशाली है, तुझे सिर्फ अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। तब मेरी बोलती है कि क्या मैं होमलैंडर से भी शक्तिशाली हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वो होमलैंडर से भी शक्तिशाली है या फिर नहीं है, इसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और उसके बाद में डीन उसे ये भी बताता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जब जन्म हुआ था तब मैं वहीं था, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। मतलब कि एक चीज़ आपने नोटिस की कि भाई डीन को सब कुछ पता ही चल जाता है, पता नहीं कैसे पता चल जाता है, पता नहीं कौन से गुप्तचर है, बस उसको पता चल जाता है। और उसके बाद में वो उसे ये भी बोलता है कि ओडिशा का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी अगर तुझे जानना है तो तुझे अपनी शक्तियों पर, पावर पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, उनको बढ़ाना होगा, तभी मैं बताऊँगा कि ये प्रोजेक्ट ओडिशा है क्या। और उसी के दूसरी तरफ केट और जॉर्डन उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और जैसे वॉल्ट के अंदर जाते हैं तो वॉल्ट के अंदर एक बूढ़ा सा आदमी सो रखा होता है जो कि बहुत ज़्यादा जला हुआ होता है। अब जैसे ही मैं उसे जले हुए को आदमी को देखता हूँ तो मुझे एपिसोड 1 याद आ जाता है, जहाँ पर यार हमें देखने को मिलता है वो साइंटिस्ट जो कि उस लैब के अंदर जल जाता है, जिसका नाम आई थिंक थॉमस गुडकिन समथिंग कुछ होता है। और उसके बाद में ये सारे के सारे लोग एक रूम में इकट्ठा होते हैं और केट उसे ये बताती है कि हमने वॉल्ट के अंदर उस बूढ़े प्राणी को देखा है। वहीं मारी ये बताती है कि भाई जो हमारा डीन है वो नॉर्मल आदमी है, उसके पास में कोई भी सुपर पावर नहीं है, वो सुपर वुमेन है नहीं। तभी अचानक से केट के फ़ोन के अंदर एक मैसेज आता है कि भाई डीन को सब कुछ पता चल गया है कि वो उसके घर के अंदर घुसी थी, फोटो वगैरह ली है, उस प्राणी को देख लिया है और अब वो डीन ये चाहता है कि उससे वो कैट मुलाकात करें एकदम अकेले में। तो मारी उसे बोलती है कि तू आराम से चली जा भाई, उसके अंदर कोई भी पावर वावर नहीं है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। उतने में एमा की एंट्री होती है कि मैं वहाँ पर जाके माइक रख दूँगी छोटी होके। और यहीं एमा की मैं बात कर ही रहा हूँ तो 1 से लेकर 4 एपिसोड तक अभी तक उसका कोई भी मेरे को स्क्रीन प्ले नहीं देखने को मिला है। बहुत ही हल्का फुल्का स्क्रीन प्ले देखने को मिला है। उसके कुछ दोस्त बने हैं नए, बस उससे ज़्यादा उसकी पूरी सीरीज़ के अंदर अभी तक तो कोई भी प्रेजेंस मेरे को देखने को नहीं मिली। तो उसको एक बार साइड में करते हैं। तो भाई कैट चली जाती है डीन से मिलने। अब एक साइड आपको वो सिनेरियो देखने को मिलता है जहाँ पर एक केज लगी होती है, जहाँ पर जॉर्डन और मारी लड़ने को तैयार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज़ देखने को मिलती है जहाँ पर कैट और हमारे डीन साहब होते हैं एक रूम के अंदर। और भाई लोग यहाँ से स्टार्ट होता है इस पूरे एपिसोड का पीक मोमेंट, जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, एंगेजिंग लगा। जहाँ पर यार अचानक से वही चीज़ जो कि मैंने पहले बोली थी, पता नहीं डीन को कैसे पता चल जाता है कि उस रूम के अंदर कैमरा फिट है और वो कैमरा को उठा लेता है और उसको देखने लग जाता है, बोलने लग जाता है, सब कुछ करने लग जाता है। और उसी के बाद में वो जो बाहर दोनों लड़ रहे होते हैं, मारी और जॉर्डन हमारे, तो तभी अचानक डीन क्या करता है, जॉर्डन को कंट्रोल करने लग जाता है। तब मुझे पता चलता है कि भाई डीन की जो पावर है वो है माइंड कंट्रोल की, मतलब वो सामने वाले का मन कंट्रोल कर लेता है। और मन कंट्रोल करने के साथ साथ उनके मन के अंदर क्या चल रहा है ये भी वो महसूस कर लेता है। तभी आपको पता होगा, उसको ये भी पता चल जाता है कि भाई प्रोजेक्ट ओडिशा के बारे में हमारी सर्च कर रही है, कैट को किसने मारा। साथ ही यार इस पूरे रूम के अंदर कोई भी नहीं होता उन दोनों के अलावा, कैट और डीन के अलावा, तो भी उसे पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं
मॉनिटरिंग कैमरा लग रखा है, तो वो मन को पढ़ भी लेता है मेरे हिसाब से। तो ये भाई सबसे खतरनाक पावर है अभी तक की जॉन विक के पूरी सीज़न के अंदर, और इसीलिए मेरे को ये डीन वाला कैरेक्टर है ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। अब जैसे ही डीन क्या करता है, जॉर्डन को कंट्रोल करने लग जाता है, तो हमारी केट को तो पता चल जाता है कि भाई उसकी पावर क्या है, वो कोई आम इंसान नहीं है, उसके पास भी कुछ ना कुछ पावर है। वहीं यार मैरी को भी पता चल जाता है कि भाई जॉर्डन के अंदर और कोई बोल रहा है, और उसके बाद में एपिसोड हमारा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। भाई एकदम पीक पे ले जाके ये लोग एपिसोड ख़त्म कर देते हैं, और अगले बुधवार तक अपन को वेट करना पड़ता है कि भाई क्या होगा। और मेरी एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जैसे ही वो एपिसोड वहाँ पे ख़त्म हुआ। मेरे को ऐसा गुस्सा आया कि भाई थोड़ा तो और कुछ दे देते, कुछ ना कुछ तो और दे देते। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उस वोल्ट के अंदर जो प्राणी था वो कौन था। तो मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने बताया वो थॉमस था। या तो गाइज वो खुद थॉमस हो सकता है और डीन का बाप हो सकता है, या फिर मेरे हिसाब से एक चीज़ और हो सकती है, एक थ्योरी और बन सकती है कि ये कि वो तो वहाँ पर नॉर्मली मरा पड़ा है, बट लेकिन डीन को उसने होस्ट बना लिया। जैसे नॉर्मली आपको पता है इन सभी जो साईफाई टाइप की कुछ भी मूवीज़ या फिर वेब सीरीज आती है तो वहाँ पे यही होता है कि भाई होस्ट बना लेता है। तो मेरे को लग रहा है थॉमस ने डीन के शरीर को होस्ट बना लिया है, और अब वो ये चाहता है कि मारी अपनी शक्तियों को पाले, जितना उसका हाईएस्ट जाता है, जितनी उसकी सुपर पावर है, तो वो डीन के शरीर को छोड़ के मारी के शरीर को अपना ले और एक नया होस्ट पाले। या फिर एक छोटी सी थ्योरी और भी बनती है कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, एक फ़ोटो दिखाई जाती है जहाँ पर वही डीन मारी को गोद में ले रखा होता है। तो हो सकता है कि भाई वो उसका कहीं ना कहीं फादर हो, या फिर आपको स्टार्टिंग में याद होगा जब सीज़न 1 आया था कि मेरी की एक और बहन है, या तो फिर वो हो सकती है, उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है इस पूरे के पूरे ओडिशा प्रोजेक्ट से। बाकी आप लोगों की थ्योरी क्या कहती है नीचे कमेंट के अंदर ज़रूर से बताना। बाकी मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा एपिसोड की चीरफाड़ कर दी और आपको कुछ थ्योरीज भी बता दी है, और उस प्राणी की भी मेरे हिसाब से पूरी की पूरी थ्योरी बता दी है कि कौन होने वाला है और कैसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। बाकी अगर आप चाहते हो कि एपिसोड 1 से लेकर 3 तक भी मैं इस पूरी गुत्थी को सुलझाऊं और आप लोगों के सामने पेश करूं, अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी यार मेरे हिसाब से एलाइस इन बॉर्डरलैंड भी आ चुका है, क्योंकि ये मैं रात को वीडियो बना रहा हूं, तो एलाइस इन बॉर्डरलैंड भी आ रखा है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँ एनालिसिस करके अच्छे से, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।